एक सीधा सा सवाल, आपने आखिरी बार रेजर कब इस्तेमाल किया था? कल? पिछले हफ्ते? या याद भी नहीं? सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जो हर आदमी के बाथरूम का हिस्सा था, आज धीरे धीरे इस्तेमाल होना कम हो रहा है। क्या गिलेट इंडिया अब भी किंग है, या उसका समय खत्म हो रहा है? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर आदमी शेव ही नहीं करेगा तो रेजर का बिजनेस कैसे चलेगा? शुरुआत की कहानी। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह एक स्मार्ट बिजनेस गेम की कहानी है। सन 1984 भारत में एक कंपनी की एंट्री होती है, जो बाद में गिलेट इंडिया बन जाती है। लेकिन असली ताकत कहाँ थी? पेरेंट कंपनी प्रोक्टर एंड गैम्बल। और फिर आता है एक खतरनाक बिजनेस मॉडल, रेजर सस्ता दो, ब्लेड महंगा बेचो। आप एक बार रेजर खरीदते हो, लेकिन ब्लेड बार बार, मतलब ग्राहक एक बार नहीं, पूरी जिंदगी के लिए लॉक। भारत में एंट्री इतनी आसान नहीं थी, लेकिन भारत आसान बाजार नहीं है। यहाँ लोग हर दिन शेव नहीं करते, यहाँ 10 रुपए बचाने के लिए लोग ब्रांड बदल देते हैं। तो गिलेट ने क्या किया? उन्होंने खेल बदल दिया। लॉन्च किया 15 रुपए का रेजर गार्ड, सस्ता, सरल और भारतीय त्वचा के हिसाब से सही। और यही था टर्निंग पॉइंट। एंट्री नहीं, सीधा दबदबा, ब्रांड की ताकत। एक बार सोचिए, आप ब्लेड बोलते हैं या गिलेट ब्लेड? यही होती है ब्रांडिंग। गिलेट ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक पहचान बेची। क्लीन शेव स्मार्ट आदमी, क्लीन शेव आत्मविश्वास, क्लीन शेव सफलता। लेकिन आज खेल बदल गया है। दाढ़ी स्टाइल, दाढ़ी एटीट्यूड, दाढ़ी पर्सनैलिटी। तो क्या गिलेट की पूरी कहानी अब बदल रही है? सबसे बड़ा खतरा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खतरा प्रतियोगियों से है, लेकिन असली समस्या कुछ और है। आदत बदल रही है। आज लोग शेव कम कर रहे हैं, दाढ़ी ज्यादा रख रहे हैं। और एक और बड़ा खतरा, ट्रिमर। एक बार खरीदो, सालों तक चलाओ, मतलब बार बार खरीदने की जरूरत खत्म। सोचिए, गिलेट का पूरा बिजनेस बार बार खरीद पर चलता है, और वही चीज खत्म हो रही है। आंकड़ों का खेल। अगर आंकड़ों को देखे, कंपनी मुनाफा कमा रही है, विकास भी हो रहा है, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। विज्ञापन खर्च बढ़ रहा है, प्रतियोगिता बढ़ रही है, शहरी मांग धीमी हो रही है। मतलब ऊपर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर दबाव बढ़ रहा है। ग्रामीण भारत छुपा हुआ मौका। अब एक सकारात्मक पहलू, ग्रामीण भारत। यहाँ गिलेट ने समझदारी से कदम उठाया। सस्ते प्रोडक्ट, स्थानीय रणनीति, बड़ा नेटवर्क, और नतीजा विकास। सोचिए, भारत की आधी आबादी गांवों में रहती है। अगर यह बाजार पकड़ लिया तो खेल फिर से गिलेट का हो सकता है। डिजिटल युद्ध। आज का बाजार बदल चुका है। अब दुकानदार तय नहीं करता, सोशल मीडिया तय करता है। नए ब्रांड आ रहे हैं, सीधे ग्राहक तक पहुंच, कम कीमत, मजबूत जुड़ाव। और गिलेट एक पुराना ब्रांड जो अब डिजिटल दौर में है। सवाल यह है, क्या वह खुद को बदल पाएगा? मनोविज्ञान का खेल। गिलेट सिर्फ रेजर नहीं बेचता, वह सोच बेचता है। तुम्हें अच्छा दिखना है, लेकिन आज का युवा कहता है, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है, चाहे क्लीन शेव हो या पूरी दाढ़ी। आजादी, ब्रांड। और यही सबसे बड़ा खतरा है, भविष्य का इस्ला। अब भविष्य के 3 रास्ते हैं। 1, गिलेट खुद को बदल ले और फिर से किंग बने। 2, बाजार बदल जाए और गिलेट पीछे रह जाए। 3, कोई नया खिलाड़ी आए और पूरा खेल बदल दे। लेकिन असली इस्ला आपके हाथ में है। आप क्या चुनेंगे, शेव या स्टाइल? गिलेट सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक सिस्टम है। और अब यह सिस्टम परीक्षा में है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जो बदलता है वही टिकता है। तो क्या गिलेट बदलेगा, या अगला नोकिया बन जाएगा?